आज एक बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, कैलकुलेशन के 15 धाकड़ ट्रिक। और आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर आप एक कमजोर विद्यार्थी हैं और आपको लगता है कि आपका मैथ बहुत ही एकदम वीक है और आप फंस रहे हैं, बार बार कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, मैथ जो जो सवाल 10 सेकेंड में बनना चाहिए वो 2 मिनट में बनता है, वो 4 मिनट में बनता है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना है? आपको आपका कैलकुलेशन ठीक करना होगा। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप कितना भी मैथ क्यों ना बना लो, आपसे प्रश्न छूटेंगे, 100% छूटेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कैलकुलेशन वाला 15 धाकड़ ट्रिक। एक बार इस 15 धाकड़ ट्रिक को आप पढ़ लीजिए, आपके कैलकुलेशन की गति 10 गुना तेज हो जाएगी और आपका मैथ जो है वो फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि जी सर, एकदम गणित जो है मक्खन हो गया। तो मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल क्लास है, तो इस क्लास को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अंत तक देखना है। और आज मैं आपको कैलकुलेशन के वो 15 ट्रिक पढ़ाने वाला हूं, जिसको पढ़ने के बाद आपका गणित जो है एकदम मक्खन हो जाएगा। चलिए, सब लोग तैयार हैं? एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए बस, और एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं, क्लास की शुरुआत की जाए। और वो कैलकुलेशन के 15 धाकड़ ट्रिक आप मुझे बता दो, जिसको पढ़ के हम गणित को मक्खन बना सके, कैलकुलेशन की स्पीड 10 गुना तेज कर सके। चलिए, बिल्कुल सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चे धीरे 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 लाइव आ रहे हैं, तो मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। और यहां पर हम ट्रिक नंबर पहला पढ़ेंगे। अब सवाल है कि सर पहले ट्रिक में आप मुझे क्या सिखाओगे? तो पहले ट्रिक में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के ऊपर, दशमलव के ऊपर, कि अगर दशमलव वाला गुना भी रहे और सेम टू सेम संख्या का दशमलव वाला जोड़ रहे तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या क्या प्रोसेस है। अब एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, ठीक है ना? दशमलव जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिक नंबर पहला, और 2-3 सवालों में ही आपका पूरा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे सवाल नंबर पहला, अगर कहीं पर लिखा रहे दशमलव 2 गुणे दशमलव 2, ठीक है, और इसी में, ठीक है ना, इसी में अगर एक सवाल ऐसे दे दे, दशमलव 2 जोड़ दशमलव 2 अब देखिए, दोनों देखने में तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है माय डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर दशमलव में गुना हो और सेम टू सेम संख्या का दशमलव में जोड़ हो तब क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो दो पहले क्या कर लो कि कुछ देर के लिए भूल जाओ कि दशमलव लगा हुआ है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आप यहां पर लिख दो। और आप देखिए पॉइंट के बाद अब दशमलव का काम हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, तो एक 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 पॉइंट के बाद टोटल 3 अंक है। तो सिंपल बात है कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 तो लिख दिया और दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो ये तो सिंगल डिजिट है। यहाँ ट्रिपल डिजिट करना होगा। 3 अंक लाने के लिए आपको आगे में 0 लगाना होगा, पीछे 0 मत लगाइएगा वरना पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। यानी दशमलव 2 गुणे दशमलव 2 जो है वो 0.008 है। और आज की क्लास जो जिनका बेसिक कमजोर है, जिनका कैलकुलेशन कमजोर है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अब देखिए, दशमलव 2 जोड़ 2 जोड़ 2, पहले क्या कर दीजिए, दशमलव को भूल जाइए। 2 2 2, तो 2 तिया 6 जोड़िएगा ना, तो यहां पर 6 आया। अब समझिएगा, पॉइंट गुना वाला था तो दशमलव को जोड़ा गया, यहां पे दशमलव 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 2 तिया 6। अब देखिए कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो यहां भी एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट सॉरी सिंगल डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद मैक्सिमम आपको एक ही डिजिट दिख रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के लिए पॉइंट आगे लगाएंगे। तो देखिए, एक ही सवाल का अलग अलग तरीके से उत्तर हुआ। सब लोग उत्तर दीजिए। और आज की क्लास एकदम जबरदस्त क्लास बनानी है। 15 यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई 15 धाकड़ ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद आपका कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन की स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, उम्मीद है कि आप कर दोगे। 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 और इसी में लिख रहे हैं 0.3 जोड़ 0.3 जोड़ 0.3 एक सवाल, और दोनों को अलग अलग तरीके से, एक सवाल को 2 तरीके से दर्शाया गया आपके स्क्रीन पर। जल्दी उत्तर करिए। उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब चीज पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो दशमलव का खेल। तो पहला टॉपिक जो है हम डेसिमल वाला लेकर आए, दशमलव। कुछ नहीं है, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। पहले गुणा कर लीजिए, भूल जाइए दशमलव। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 हमने लिख डाला।
पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि 4 अंक है तो 4 अंक। 2 अंक तो दिख रहा है तो 2 ठो 0, 3 और 4, 0.0081। अब यही चीज, इसी चीज को अगर जोड़ना हो तो 3 3 6 3 9 3 12, तो हमने 12 लिख दिया। अब 12 लिखने, यहां देखो पॉइंट का खेला बहुत इंपॉर्टेंट है। गुना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन दशमलव कहां रखेंगे, दशमलव कहां रखेंगे सबसे बड़ा सवाल है। तो पॉइंट के बाद देखो मैक्सिमम कितने अंक सब जगह दिख रहे हैं भाई, सब जगह एक ही अंक दिख रहा है, तो यानी पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए। तो इधर से एक अंक हटा के पॉइंट लगा दीजिए, यानी ये 1.2 हो गया और ये 0.0081। देखिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का उत्तर गलत हो रहा है, देख लीजिए। अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर, ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए तीसरा सवाल हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तर, इस तीसरे सवाल का सबसे पहले उत्तर कौन करता है ये, ठीक है। 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 है, तो ये कुछ भी नहीं, कहते हैं एकदम मक्खन है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कंफ्यूजन है इसमें। 5 5 5, चलिए अगर आप इन दोनों का सही सही उत्तर दे दिए तो समझिएगा ये पहला टाइप जो है, पहला ट्रिक जो है वो आपके सामने सफल रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार सब लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं। लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके जितने भी मित्र हैं वो आज के क्लास को ज्वाइन कर सके। देखिए पहले गुना करिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 गुणे 5 625 और 625 गुणे 5 होता है 3125। तो ये कैलकुलेशन एक कला है माय डियर, वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगा। फिर से मैं कर लेता हूँ, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 गुणे 5 625 और 625 गुणे 5 3125 होता है। और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक होना चाहिए, 4 अंक दिख रहा है, 5 अंक होने के लिए 0 लगाकर पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। अब इसी को 5 10 15 20 25, क्योंकि ये दशमलव का जोड़ है तो हमने 25 लिख दिया। और आप देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने अंक दिख रहे हैं, सब जगह एक ही अंक, यानी पॉइंट के बाद एक अंक होने के लिए पॉइंट को यहां लगाना पड़ेगा। बताओ भाई आई बात समझ में। कभी भी कहीं भी अगर दशमलव का ये गुणा रहे और दशमलव का ये जोड़ रहे तो आप कभी भी छोड़ोगे ऐसे प्रश्नों को? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ट्रिक नंबर पहला जिसको हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में सिखाया कि कैसे दशमलव वाली संख्या का गुणा करके लिखा जाता है और कैसे दशमलव वाली संख्या का जोड़ करके लिखा जाता है। उम्मीद है कि ये पहला टॉपिक ठीक है ना, हाँ ये सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन तो भाई रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वैसे ही कैलकुलेशन जो है वो गणित की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से पढ़िए और एकदम वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, मेहनत करिएगा। कहा गया है ना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बिल्कुल वक्त से लड़ेंगे, हालात से लड़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल एक अच्छी नौकरी होगी, एक सरकारी नौकरी होगी अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए ट्रिक नंबर दूसरा, तैयार हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए भाई, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार होंगे, हमें इतनी तो उम्मीद है आप लोगों से। अब देखिए ट्रिक नंबर दूसरा में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको कैलकुलेशन के कुछ सवाल बताने वाले हैं। ट्रिक नंबर दूसरा में क्या करने वाले हैं भाई, कैलकुलेशन के कुछ सवाल बताने वाले हैं। जैसे मैं इसमें अगर एक सवाल मैं रख दूं कि सर 105 गुने 107 रहे तो डायरेक्ट, कहते हैं ना, देखिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बिना कैलकुलेशन, कहते हैं ना बिना रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान का जीवन अधूरा है, वैसे ही बिना कैलकुलेशन के बिना आपका गणित अधूरा माना जाता है। अब मान लीजिए कि आप मैथ बना रहे हैं, मैथ बनाते बनाते बीच में आ गया 105 गुने 107, ठीक है। बताओ भाई अगर आप मैथ बना रहे हो और मैथ बनाते बनाते आपके सामने आ गया 105 गुने 107, डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे? ये हो गया 100 के नजदीक वाली संख्याओं का गुना, ठीक है। तो हम 100 के नजदीक वाली संख्याओं का गुना है, तो आप कह सकते हो कि सर ये 100 से 5 अधिक है और ये 100 से 7 अधिक है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आप क्या कर लो कि पहले अधिक को अधिक से गुना कर लो, तो 5 गुणे 7, रामबाण ट्रिक है मेरा, एकदम रामबाण ट्रिक है भाई। कहेंगे सर ये 5 अधिक है, ये 7 अधिक है, 5 गुणे 7 ये 5 सते 35,
काम हो गया, एक स्टेप हो गया। दूसरा में क्या करना है कि या तो आप इसको पूरा ले लो, ठीक है, या तो आप इसको पूरा ले लो, कोई भी एक को ले लो। मान लिया कि हमने इसको पूरा ले लिया 105। 105 लेने के बाद इधर कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें पूरा और इसमें उतना ही लेना जितना अधिक है। तो 105 के बाद ये 7 अधिक है 100 से, क्योंकि बेस हमारा 100 था, तो 105 प्लस 7 जो होगा वो 112। समझो मेरी बात, मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 112 होगा। कैसे हुआ, 5 अधिक था 7 अधिक था, 5 सते 35, 1 1 2 3 5, इतना ही आया ना। 5 अधिक था 7 अधिक था, 5 सते 35, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम 105 पूरा लेते हैं तो इधर सिर्फ जो अधिक है वो 7 लेंगे, तो 105 प्लस 7 112। और अगर किसी का मन है, कोई जिद्दी बच्चा है, कह रहा है नहीं सर हम इसको 107 को पूरा लेंगे, बिल्कुल ले सकते हो। 107 और इधर 5 अधिक है, 107 में भी 5 जोड़ोगे तो 12। तो कहते हैं ना एन केन प्रकार, दोनों आंसर वही होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर 108 गुने 104 रहे, कोई हमें जल्दी से उत्तर करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए कि अगर आप मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपसे 108 गुने 104 का कैलकुलेशन आ जाए बीच में, तो कैसे करेंगे आप लोग? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 108 गुने 104, देखो करना कुछ नहीं है जी, एकदम सिंपल वे में कहेंगे सर इधर 8 अधिक है इधर 4 अधिक है, तो जो अधिक है उसको अधिक से गुना कर दो, 8 गुने 4 करेंगे तो 32। और इधर 108 इधर 108 लेंगे तो ये सिर्फ 4 लेंगे, और इधर 104 लेंगे तो ये सिर्फ 8 लेंगे। तो अगर 108 में 4 जोड़ेंगे तब भी 112, और 104 में सिर्फ 8 जोड़ेंगे तब भी 112, दोनों नहीं जोड़ना है, 1 1 2। अभी देखो आई बात समझ में, 109 गुने 106, तो भाई 9 अधिक है 6 अधिक है। कितना स्पीड हम बता रहे हैं ये देखिए, कैलकुलेटर की भी कोई आवश्यकता नहीं है अगर ईमानदारी से करी जाए तो। अगर मेहनत से किया जाए तो कैलकुलेटर का भी कोई काम नहीं है माय डियर। तो कहेंगे ये 9 अधिक है और ये 6 अधिक है, 9 छक 54, 9 छक 54। और अगर 109 पूरा लेते हैं तो ये 6 लेना होगा, 109 और 6 115। अगर ये 106 लेते हैं तो 9 अधिक लेना पड़ेगा, तो 106 में भी 9 जोड़ेंगे तब भी 115। मतलब कैसे भी कर लीजिए आपका उत्तर वही आएगा, 104 गुणे 103। देखो अब थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं, 4 अधिक है 3 अधिक है 4 तिया 12, और अगर 104 लेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 104 में 3 जोड़ेंगे 107। कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं, उससे ज्यादा स्पीड हम आपको बता कर दे रहे हैं। चलिए, अगर 108 और 107 ले लें तो भाई 8 अधिक है 7 अधिक है, 8 सते 56, और 108 में 7 जोड़ेंगे 115। लग रहा है कह रहे होंगे कि सर लगता है खाली सोच कर आए हैं, रट के आए हैं, लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, अच्छा याद रखिएगा ये जो हम लिख रहे हैं वो डबल डिजिट ही होना चाहिए, और अभी तक फिलहाल डबल डिजिट ही आया, ट्रिपल डिजिट नहीं आया। अब देखिए एक ट्रिपल डिजिट वाला सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 112 गुणे 110 रहे। अब देखो कंफ्यूजन होगा, 112 गुणे 110 रहे तो कहेंगे सर इधर 12 अधिक है 100 से और इधर 10 अधिक है, तो 12 दही के 120 हो गया। अब कंफ्यूजन बढ़ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ गया कि सर इधर 112 गुणे 110 लेंगे तो ये 12 अधिक है और ये 10 अधिक है, तो 12 गुणे 10 तो वैसे तो 120 होता है, ये 12 अधिक है और ये 10 अधिक है, तो 12 गुणे 10 120 होता है। 120 का आप सिर्फ 20 लिखो, अभी हाथ में एक है, 12 गुणे 10 120 का 20, लेकिन हाथ में वो कहते हैं ना हम लोग हिंदी में पैचा एक है, नहीं तो इसको बकिया बोला जाता है, पैचा बोला जाता है, जो भी मान लो। और अगर 112 पूरा लेते हो तो ये 10 लेना पड़ेगा, 112 में 10 जोड़ेंगे तो 122, और हाथ में एक था 123। अगर किसी को 110 लेना है तो ये 12 लेना पड़ेगा, तो 110 और 12 22, और हाथ में एक था 123। मतलब किसी भी तरह से आपका आंसर वही आएगा। अभी देखो एक और, जैसे हमने 108 ले लिया और 115 ले लिया, तो कहेंगे सर ये इधर 8 अधिक है 100 से, इधर 15 अधिक है, तो 15 गुणे 8 120। फिर से वही प्रॉब्लम, 15 गुणे 8 120 का 20, क्योंकि डबल डिजिट ही लेना है, ट्रिपल डिजिट नहीं लेना है। हाथ में एक, और 115 लेंगे 8 जोड़ेंगे तो 23, या फिर 108 लेंगे 15 जोड़ेंगे तो 8 15 भी 23, और हाथ में एक था 124 हो गया, कोई दिक्कत। एक और थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं, मान लीजिए 112 गुणे 115 लेते हैं, ठीक है। तो भाई इधर 12 अधिक है इधर 15 अधिक है, तो 15 गुणे 12 करोगे, अधिक का अधिक से गुना, तो उधर 12 अधिक है इधर 15 अधिक है, तो 15 गुणे 12 180 होता है, 15 गुणे 12 180 होता है, 180 का 80, फिर से हाथ में एक हो गया,
15 गुणे 12 180 का 80 हाथ में एक, और 115 में 12 जोड़ेंगे तो 127 और हाथ में एक जोड़ेंगे तो 128। एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये टॉपिक अभी तक समझ, क्योंकि आगे अभी इसमें नया नया कुछ और बाकी है, तो ये तभी आगे पॉसिबल है जब इतना आपको समझ में है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बोलिए कि क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है, यस या नो में बस जवाब दीजिएगा जल्दी। जितने भी स्टूडेंट लाइव है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, अजय, अनुराग, ठीक है, नीतू, धीर सिंह, और भी बहुत सारे स्टूडेंट, महेंद्र, नीरज पासवान, ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूजा, ठीक है, इंदु, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग फटाफट बोलिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? बहुत यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे तभी आपको समझ में आएगा जब ये आपका पीछे वाला जितना मैंने अभी तक समझाया है वो आपका एकदम 100% क्लियर हो। ठीक है जी, चलो अभी देखो यहां से करते हैं कुछ और लेवल, कुछ और कॉन्सेप्ट हम देते हैं आपको। अब मान लीजिए कि हमने क्या बोला कि राइट साइड में इधर वाले में मैक्सिमम 2 डिजिट, ट्रिपल आया, 3 डिजिट आया, तो हमने एक पैसा दे दिया। अब देखो अगर ऐसा आ जाए 102 गुणे 103, तो कहेंगे सर ये 2 अधिक है और इधर ये 3 अधिक है, तो 2 गुणे 3 6, ये तो सिंगल डिजिट हो गया। और हमने मैक्सिमम भी 2 डिजिट बोला, मिनिमम भी 2 डिजिट बोला, क्योंकि अधिक से अधिक गुना करने पर मैक्सिमम भी 2, मिनिमम भी 2। तो इधर 2 अधिक है, इधर 3 अधिक है 100 से, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो आएगा तो 6। तो हम 6 ना लिखकर डियर स्टूडेंट हम 06 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट ही मैक्सिमम करना है और मिनिमम भी 2 ही डिजिट करना है। वैसे तो 6 भी लिख सकते थे, तो 6 को आप बाद में 0 लगाओगे तो 60 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 2 अधिक है, 3 अधिक है, तो 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम 102 पूरा लेते हैं तो इधर 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105। और अगर 103 ही लेते हैं तो 2 जोड़ना पड़ेगा 105, मतलब दोनों तरफ से आपको 105 ही प्राप्त हो रहा है। बताओ क्लियर है? अगर हम 104 गुणे 102 लेते हैं, भाई 4 अधिक 2 अधिक 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो 8 ना लिखकर 08 लिखेंगे। और 104 पूरा उठाइए, इधर सिर्फ 2 लीजिए, 104 और 2 106। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी? मजा आ रहा है सबको? लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार है। अगर इस क्लास में आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, तो यकीन मानिए इस तरह के बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे। अब देखिए मान लीजिए 102 गुणे 102 रह गया, तो कुछ नहीं है, 2 अधिक 2 अधिक, तो 2 दूनी 4 ना लिखकर 04 लिखेंगे, और 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर 101 है, इधर 105 है, तो इधर 1 अधिक 5 अधिक, तो 5 एकम 5, तो 05 लिखेंगे, और 101 में 5 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो ये फिलहाल ये टाइप 2 या कहिए ट्रिक नंबर दूसरा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ट्रिक नंबर तीसरा सीखेंगे, ठीक है ना, और वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसी पर बेस्ड होगा, 100 के नजदीक वाला ही रहेगा, लेकिन इस बार 100 से कम लेंगे। कैलकुलेशन कह रहे हैं ना कि ये जो क्लास आज हम लेकर आए, इसको जो विद्यार्थी लास्ट तक देख लेगा, अच्छे से रिपीट करके देख लेगा, उसका कैलकुलेशन तो यूं ही चुटकियों में हल हो जाएगा भाई। और मैथ अच्छा करने के लिए मेरा एक ही मानना है कि अगर आप मैथ अच्छा करना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप गणित की रीड मानते हो तो ये कैलकुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए ट्रिक नंबर 3 हेडिंग बनाइए, सब लोग हेडिंग बना लीजिए, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3। अब आइए तीसरा ट्रिक आपको हम क्या बताने वाले हैं। ये वही रहेगा, कैलकुलेशन ही रहेगा, लेकिन इस बार 100 से नीचे वाला लेकर आएंगे। अब देखिए कैसे। पहला सवाल, समय बिल्कुल भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताए तो आप कहीं भी कभी भी यूज कर सके उसको। मान लीजिए कि अगर 95 इंटू 96 रहे गुना में, अब बताओ भाई 95 गुने 96 रहे, तो हमें तो लास्ट में यही करना पड़ेगा ना, हमें तो लास्ट में यही करना पड़ेगा ना। इससे बचने के लिए ऐसे कहते हैं ना चुटकियों में हल, वो कैसे पॉसिबल है आइए देखिए। कहेंगे गुरुजी ये पिछले बार में क्या था, बेस 100 था, मतलब आधार 100 था, 105 था तो 5 अधिक लिए, 104 था तो 4 अधिक लिए, 103 था तो 3 अधिक लिए। इस बार 95 है, इस बार तो 100 से कम है 5, 96 है तो 100 से 4 कम है। तो इस बार क्या करेंगे ना, इस बार पिछले बार हम 100 से जितना ज्यादा था उसको ले रहे थे, इस बार 100 से जितना कम रहेगा उसको लेंगे। तो कहेंगे सर 95 100 से 5 कम है, 96 100 से 4 कम है,
तो इधर 5 की कमी, इधर 4 की कमी, कमी का तुलना कमी से किए, 5 चक 20। सोचिए मेरी बात, कमी का तुलना कमी से किए तो 5 चक हो गया 20। और अगर हम 95 को उठाते हैं तो ये कितना कम था, ऐसा मत सोचना कि 96 का 6 हो जाएगा सर, ये 4 कम था। तो सिंपल बात है, 5 कम था, 4 कम था, 5 गुने 4 हो गया 20, बात खत्म, यहां तक हो गया क्लियर। अब ये 95 अगर हम उठाते हैं तो ये कितना कम है 100 से, ऐसा नहीं कि 96 का 6 लिख देंगे सर, 100 से 4 कम है, तो 95 में 4 गया तब 91। और अगर कोई 96 उठा ले तो ये कितना कम है 100 से, 5 कम है, तो 96 में 5 घटाएंगे, इस बार घटाना है क्योंकि कम है, उस बार जोड़ना था क्योंकि ज्यादा था 100 से, इस बार 100 से कम है, तो 5 कम था, 4 कम था, ऐसा नहीं कि 5 गुने 6 30 तुरंत लिख दिया, आओ भाव, वो चक्कर में नहीं जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इधर 5 की कमी, इधर 4 की कमी, 5 चक 20, और 95 उठाए तो ये 4 कम था, तो 95 में 4 माइनस करेंगे 91। और अगर 96 उठाएंगे तो ये 5 कम है, 5 कम है, तो 96 माइनस 5 91, यानी दोनों दशा में आपको 91 ही प्राप्त हो रहा है। उस बार ज्यादा था तो हम जोड़ रहे थे, इस बार कम है तो घटाएंगे डियर, ठीक है। बताओ क्लियर है, बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? दिक्कत तो आएगा ही नहीं माय डियर, इतना लेवल में हम आपको आज पढ़ाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। चलिए इसमें हम पूरा टाइम देंगे इस टाइप में, क्योंकि ये थोड़ा सा है। अब मान लीजिए यहाँ 93 है और इधर 94 है, ठीक है ना, अब इसको गुणा करना है, वो भी कम टाइम में। बताओ ये 100, ऐसा नहीं कि 93 का 3 और 94 का 4 तो चढ़ती है 12, गलत हो जाएगा, पहले बोल देते हैं, ठीक है। एकदम आराम से, धैर्य और संयम के साथ, ठीक है, एकदम आराम से और धैर्य और संयम के साथ। ये 93 है तो 100 से कितना कम है, 93 100 से 7 कम है, और 94 यानी 94 100 से 6 कमी, यानी 100 में ये 7 कम है, 100 से ये 6 कम है, तो इधर 7 की कमी, इधर 6 की कमी, 7 गुणे 6 हो जाएगा 42। कोनो दिक्कत? और अगर आप 93 लेते हैं तो हमको पता है ये 6 की कमी है, तो 93 में 6 कम कर देंगे 87। और अगर 94 लेते हैं तो ये 7 की कमी है, 94 में 7 घटाएंगे, 94 में 7 घटाएंगे तब भी 87। मतलब कोई भी, जस्ट अ सेकेंड, कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो, आपके प्रश्न का उत्तर वही होगा। तो भाई 93 ये 100 से 7 कम है, 94 ये 100 से 6 कम है, 7 गुणे 6 42 हो चुका है। और अगर हम 93 लेते हैं तो ये 6 कम है ना, तो 93 में 6 कमाएंगे तो हमको लग रहा है 87। और अगर 94 लेते हैं तो ये 7 कम है, 94 में भी 7 कम करेंगे तब भी 87 हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आ रहा है माय डियर? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 94 इंटू 92, चलो बताओ भाई, आ रहा है समझ में? 8742, बिल्कुल सही। थोड़ा सा पिछले वाले टाइप से ये वाला टाइप थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अब बच्चों वाला टॉपिक सीखने तो नहीं आए ना हम लोगों को एक बेस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि ये कभी भी काम आ सके। अब देखो 94 इंटू 92, अब हमको पता है कि ये 94 100 से 6 कम है, और ये 92 100 से 8 कम है, तो इधर 6 की कमी, इधर 8 की कमी, 6 8 48। और अगर हम 94 लेते हैं तो हमको पता है ये 8 कम है, तो 94 में 8 घटा देंगे 86। और अगर 92 लेते हैं, 92 लेते हैं, तो हमको पता है कि ये 6 कम है, 92 लेते हैं तो हमको पता है कि ये 6 कम है, तो 92 में 6 घटा दीजिए, 92 माइनस 6 इज इक्वल टू 86। तो आंसर तो वही आना है जिसके लिए हम यहां पर पहुंचे हैं आप लोगों के लिए। बताओ भाई क्लियर? चलिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। हाँ जी बताइए क्या डाउट है, बिल्कुल आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। चलिए ये 5 कम है, ठीक है, ये 100 से 5 कम है, और ये 9 कम है 91, तो 9 गुणे 5 करेंगे तो आपको आएगा 45, ठीक है। और अगर हम 95 लेते हैं तो इधर वाला देखना होता है कि 9 कम है, पिछले वाले में ज़्यादा रहता था तो जोड़ देते थे, इस बार कम है तो घटाएंगे। तो 95 में अगर हम उठाते हैं तो ये देखते हैं कि 9 कम है, तो 95 में 9 घटाएंगे 86 आएगा। किसी बच्चे का मन है कि नहीं सर हम 91 ही उठाते हैं, तो इधर देखो 95 5 कम है, 91 में 5 घटाएंगे 86।
यानी दोनों तरफ से आपके प्रश्न में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसी में, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल और कंफ्यूजन आपके सवालों में हम करते हैं। चलिए अभी देखना, मान लीजिए अगर 98 इंटू 97 हो, तब क्या करेंगे कैलकुलेट करके, आंसर कैसे आएगा, बनाइए, जल्दी उत्तर करिए। अगर इसमें क्या हो कि एकदम 100 के करीब आ जाए, जैसे हम लोग 100 के करीब 102 गुणे 103 लिए थे, तो 2 तिया 6 का 6 ना लिखकर 06 लिखे थे। यहाँ देखो माय डियर, यहाँ 2 की कमी है, ठीक है, और यहाँ 3 की कमी है 100 में। 100 में ये 2 कम है, 100 में ये 3 कम है, तो 2 गुणे 3 6। 6 ना लिखकर हमें 06 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट फिक्स है, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। और अगर हम 98 लेते हैं तो हम इधर फोकस करेंगे कि भाई ये तो 3 कम है, तो 98 में 3 घटाएंगे 95 हो जाएगा। संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल 9506, बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट पलक, काजल, हीर, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं इसका उत्तर। ठीक है, राजेश, बहुत बढ़िया। चलो भाई, 97 इंटू 99, बस एक दो और सवाल, फिर ट्रिक नंबर चेंज हो जाएगा, चौथे ट्रिक में हम एंट्री कर जाएंगे। क्या है सवाल? 97 इंटू 99। अब हमको पता है कि ये 97 3 कम है और ये 1 कम है, तो 3 गुणे 1 3 ना लेकर 03 लेंगे, फिक्स होता है, डबल डिजिट होना चाहिए। और अगर हम 97 उठाते हैं तो हम इधर देखेंगे कि ये 1 की कमी है, तो 97 में 1 घटा देंगे, 96। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, ये आपका ट्रिक नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत? नाइन फोर जीरो नहीं, 94 होगा, 96 नहीं हो, 96 होगा, 94 नहीं होगा। कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है उसको सही करिए। चलिए हेडिंग बना लीजिए, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 में अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। तैयार हैं सब लोग ट्रिक नंबर, चौथे ट्रिक के लिए? अब आपको ट्रिक नंबर 4 में जो हम बताएंगे, वो आपको बताएंगे भिन्न वाला एलसीएम, मतलब एलसीएम एचसीएफ तो आपको बताएंगे, लेकिन भिन्न वाला। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, बस थोड़ा सा सीखने का जरूरत है, और ज्यादा समय नहीं लेंगे हम इस चीज में आपको। जैसे एक सवाल हम रखते हैं कि 2/3, 3/4, 5/8 का एलसीएम ज्ञात करिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है, आपको कैलकुलेशन में भी काम आएगा, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी, पेपर में भी पूछ सकता है इस टाइप का सवाल, कि बताओ भाई अगर बटा में संख्या हो तो एलसीएम कैसे ज्ञात करें। देखिए अब ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन कहिए या फिर एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और आपसे एलसीएम पूछ दे, ठीक है ना, ट्रिक याद रखिएगा कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और आपसे एलसीएम पूछ दे, तो ट्रिक ये कहता है कि भाई अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम मतलब लसा, और बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं हम लोग मासा, मतलब अंश का लसा बटे हर का मासा। ये अगर आपको याद है, क्योंकि मुझे तो याद है क्योंकि मैंने बिना देखे आपको लिखा है, तो आपको भी याद रखना होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रश्न भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, तो 2/3, 3/4 और 5/8 का क्या चाहिए, सॉरी 5/8 का अगर आपको एलसीएम चाहिए, तो सिंपल बात है भाई, अभी अभी हमने चर्चा करी है कि एलसीएम बराबर अंश का लासा, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल दीजिए। अंश में कौन होता है? अंश जो ऊपर वाला होता है और हर जो नीचे वाला होता है, तो 2, 3, 5 का एलसीएम आप निकाल कर देखिएगा, तो आपको एलसीएम के रूप में 30 प्राप्त होगा, और एचसीएफ 3, 4, 8। तो ये जो 3 है एक अभाज्य संख्या है, और जब आप मासा पढ़िएगा ना अच्छे ढंग से, तो नियम कहता है कि अगर प्रश्न में अभाज्य संख्या दी हुई हो तो मासा 1 होता है, तो 30/1, यानी इस प्रश्न का उत्तर फाइनली 30। उम्मीद है कि ये सवाल आपके माइंड के अंदर 100% जाकर समझ में आया होगा। हाँ, हमसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है 3/5, 4/7, 6/8, 5/12 का LCM ज्ञात करें। चलिए ये सवाल अगर आपने बना दिया तो समझ जाओ कि इस टॉपिक से आपको सॉल्यूशन, आपको छुटकारा, निदान मिल जल्दी। 3/4, सॉरी 3/5, 4/7, 6/5, 6/8 और 5/12 क्या चाहिए गुरुदेव? ऐसे प्रश्नों का प्रश्न में पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम का नियम कहता है कि अंश का लसा यानी ऊपर वाले का एलसीएम और हर का मासा यानी नीचे वाला का एलसीएम। तो ऊपर में क्या है 3, 4, 6, 5। 3, 4, 6, 5 का जो एलसीएम होगा, यकीन मानिए जब आप एलसीएम निकालोगे, क्योंकि हमारे पास तो एक हैबिट है, हम रोज का यही काम है। तो पहले तो मुझे 30 पर आया, लेकिन 30 में 4 से भाग ना लगने की बजाय आपको 3, 4, 6, 5 का एलसीएम 60 प्राप्त होगा। और अगर बात करें एचसीएफ की मासा की, तो देखिए मैंने अभी अभी बोला कि भाई अभाज्य संख्याओं के आ जाने की वजह से अगर प्रश्न में अभाज्य संख्या आ जाए तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, और मासा में अभाज्य संख्या आ गया तो मासा 1 होगा। 60/1 यानी ऐसे प्रश्नों का उत्तर 60 होगा। बताइए एक लास्ट सवाल अगर आप बनाते हैं तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए इसका भी आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है और ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम ट्रिक नंबर 5वें पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट उत्तर करिए। सबको आ रहा है समझ में, कोनो दिक्कत नहीं ना? फिर तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सबको अच्छा लगता है हमारा क्लास, फिर तो बहुत बढ़िया है। हाँ क्या आंसर आया? आइए, तो इस बार भी एलसीएम ही पूछा गया है, एलसीएम ही पूछा गया है, लासा ही पूछा गया है। तो ऊपर वाले का लासा 5, 10, 15, 20 का एलसीएम हमको लग रहा है कि 60 होगा, और नीचे वाले का मौसा 12, 18, 36, 9। अब बताइए एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 को भी डिवाइड कर दे, 18 को भी डिवाइड कर दे, 36 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। अगर अगर 12 नहीं रहता तब तो 9 हो जाता, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, लेकिन 12 होने की वजह से हमको लग रहा है कि मौसा 3 होगा। करके देखिएगा। और 60/3 जो होता है वो आपके प्रश्न का उत्तर 20 है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अभी तक का। अब हम ट्रिक नंबर 5वें पर आएंगे। 4 ट्रिक हम आपको समझा चुके हैं और वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? बिल्कुल पलक, आज के बाद टाइम नहीं लगेगा बाबू, बस अच्छे से पूरा कैलकुलेशन सीख लो, ठीक है। चलो जी, हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 5। इसमें ज्यादा सवाल नहीं करेंगे हम लोग, 1-2 करेंगे, क्योंकि जब आप एलसीएम सीख लिए हैं तो एचसीएफ भी सीख ही लेंगे, वो भी बिना कम समय लगाए, ठीक है। ट्रिक नंबर 5। और आज पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं, जितना भी ज्ञान देंगे वो एकदम मौखिक देंगे आप लोगों को। ट्रिक नंबर 5 में याद रखिएगा कि पिछले में हमने एलसीएम सीखा था, अब हम एचसीएफ सीखेंगे, मौसा सीखेंगे। एकदम सिंपल 2 सवाल हम करेंगे, ज्यादा नहीं। पहला सवाल 2/3, 3/5, 4/7 का मौसा ज्ञात करें। मौसा कहिए, एचसीएफ कहिए, दोनों एक ही चीज है। देखिए याद रखिएगा कि इसमें भी एक ट्रिक याद रखिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको भिन्न के रूप में सवाल दिया रहे और एचसीएफ पूछे, एचसीएफ को हिंदी में हम मौसा कहते हैं, तो याद रखिएगा रूल होता है कि अंश का एचसीएफ, ठीक है। जो रूल है वो उस बार था अंश का एलसीएम, इस बार है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक है। अब ये ट्रिक अगर आप हमेशा याद रखते हो तो इस तरह के सवाल कभी नहीं छूटेंगे। और अगर बात करें हम सॉल्यूशन की, तो आपसे मौसा पूछा गया है
तो मासा यानी HCF की बात की गई है, तो नियमानुसार कहा गया अंश का मासा, तो 2 3 4 का मासा कितना होगा भाई, 2 3 4 है, 3 अभाज्य संख्या है, और एक नियम और कहता है मासा में संख्या के बीच का अंतर 1 हो तो मासा 1 होगा। 2 3 4 सब में एक ही का अंतर है, तो मासा आपको ऊपर में दिखा 1, और हर का लासा 3 5 7 का एलसीएम जो है, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो आपस में गुना होता है। 7 5 35, 35 दिया 105 होगा, यानी 1/105 अगर आ रहा है हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का आ चुका है, अगर 1/105 आ गया तो समझिए आपका उत्तर हो गया। एक और सवाल हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम छठे ट्रिक की ओर बढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एलसीएम सीख लिए तो फिर इंपॉर्टेंट एचसीएफ ज्यादा मैटर करता नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे बना देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अभी देखिए 4/5, 6/8, 7/12 का HCF, जल्दी फटाफट एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह। ठीक है, करें सॉल्यूशन। आइए, अगर HCF चाहिए नियमानुसार कहता है ऊपर वाले का मासा 4 6 और 7, भाई 7 एक अभाज्य संख्या है तो मासा तो खैर 1 होगा, बटे हर का लासा 5 8 और 12, तो 12 पचे 60, 120, 15 28 से 60 में नहीं कटेगा, 4 दुनिया 4 12, 6 24 पचे 100, हाँ एलसीएम आपको 120 प्राप्त होगा, यानी 1/20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 ट्रिक हम पढ़ा चुके हैं, छठे ट्रिक में आगमन हो चुका है हमारा। सब लोग आगे बढ़े, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अगला हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर छठा, बहुत बेहतरीन ट्रिक होगा ये। ट्रिक नंबर छठा, और छठे ट्रिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग बनाइएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। अब देखिएगा एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। ट्रिक नंबर छठा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, छठा ट्रिक आपके लिए। देखिए, एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा और आपको इसका उत्तर देना है। देखो इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, जो मैं भी बताने वाला हूँ उसमें और मजा है। सवाल है, ठीक है, कि भाई 3/5, 4/7 और 8/11 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। अभी जो 2 3 टॉपिक हम बता रहे हैं ना, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, और हमें इतना तो पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये ट्रिक पढ़ा होगा, कभी ना कभी ये ट्रिक जरूर पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सवाल है 3/5, 4/7 और 8/11 में सबसे बड़ा भिन्न। आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन अगर हम करें बहुत ही आसान तरीके से, 2 3 तरीके से मैं बता सकता हूँ इसको। पहले जो सबसे नॉर्मल तरीका है वो हम सीख लेते हैं। 8/11 नियमानुसार हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, बड़ा भिन्न चाहिए। स्मॉलेस्ट पूछेगा तब भी निकाल देंगे। देखिए करना क्या है, पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। एक तो तरीका ये है कि सबका मान दशमलव में निकाल कर, जिसका वैल्यू दशमलव में ज्यादा वो बड़ा, जिसका वैल्यू दशमलव में कम वो छोटा। लेकिन इसके अलावा एक और ट्रिक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एक और ट्रिक क्या है कि भाई दशमलव में मान निकाल कर, ये तो पुराना मेथड है। इसके अलावा एक और ट्रिक है कि इन दोनों में पहले कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे होता है, तिरछा तिरछी होना है। 7 × 3 करिए, यहाँ 21 लिखिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि इसका वैल्यू 21 है। 5 × 4 लिखिए, यहाँ 20 लिखिए। तो देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 सते 21, ये इधर वाला 21 हुआ, या फिर मैं लिख देता हूँ पहला सवाल है, और 5 × 4 इधर 20 हुआ। अब आपको बड़ा चाहिए तो ये 21 इसको दर्शाएगा, 20 इसको दर्शाएगा, तो ऑब्वियसली आपको छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, तो छोटा वाला काट दिए। अब ये वन टाइम होता है, ये मिट जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट में कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट में 11 × 3 इधर होगा 33, और 5 × 8 इधर हो गया 40। ऑब्वियसली 33 छोटा होता है, 40 बड़ा होता है, तो छोटा वाला काटेंगे, यानी आपको सबसे बड़ा भिन्न के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 8/40। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि संख्या के ऊपर अंश और हर के बीच का अंतर भी डिसाइड करता है। जब अंतर ज्यादा बड़ा हो तो वो छोटा कहलाता है, अंतर ज्यादा छोटा हो तो वो बड़ा कहलाता है। तो वैसे प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाएंगे देन हम लोग कर सकते हैं वैसे प्रश्नों का उत्तर। चलिए 5/9
7/11, 8/13 और 9/11/15 में सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। चलिए एक और सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 5/9, 7/11, 8/13 और 11/15 एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, ठीक है, कि कौन सा आरोही क्रम में है, वो भी हम बताएंगे आपको कौन सा अवरोही क्रम में है। फिलहाल तो ये सीख लीजिए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आइए शॉर्ट ट्रिक में हम बताएं आपको। ये एक तरीका होता है पलक, गुना क्यों, एक तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है डियर। देखो 11 × 5 करेंगे ये 55 आएगा और 9×7 = 63। तो देखो 11 × 5 यानी इसकी वैल्यू 55 और 9×7 इसकी वैल्यू 63। ऑब्वियसली 63 बड़ा है 55 छोटा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कट गया। मतलब चारों में सबसे बड़ा ढूंढना है। अब देखो 13 × 7 इधर 91, 13 × 7 91, 13 × 7 ये 91 और 11 × 8 88। तो भाई ये 88 है ये 91 है, ऑब्वियसली 91 वाला क्योंकि हमें बड़ा चाहिए तो ये 88 वाला काट देंगे। अब सेकेंड और 4 बचा है, 15 × 7 करेंगे, 15×6 = 90, 15×7 = 105, ये 105 हो गया और 11 × 11 121 हो गया। तो बड़ा ये दिख गया ना, 15 × 7 100, 15×6 = 90, 15×7 = 105 और ये 11 × 11 121। तो ऑब्वियसली 121 ला रहने देंगे, यानी सबसे बड़ा भिन्न के रूप में आपको 11/15 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब कुछ लेकर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डियर, बिल्कुल यहाँ तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ओके चलिए और सवाल करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक फिलहाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस बार बड़ा और छोटा दोनों एक साथ सीखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। 4/5, 7/15, 8/17, 9/16 और 4/9, ठीक है। इसमें आपको बड़ा भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको बड़ा एवं छोटा दोनों बताइए कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन, फिलहाल अभी छोड़िए, पहले बड़ा ही बताइए, ठीक है। में बड़ा भिन्न कौन सा होगा बताओ, छोटा वाला अगले टाइप में हम सिखा देंगे, नहीं तो फिर क्या है ना गैदरिंग हो जाएगा ज्यादा। 4/7 इसलिए काटे क्योंकि वो अगले वाले से छोटा था और हमें बड़ा भिन्न चाहिए था, ठीक है। देखो इतना बार बता दिए फिर भी ध्यान नहीं, एक बार फिर से हम करते हैं। देखिए सवाल कौन कौन है, 7/15, एक बार फिर से देखना हम क्यों काट रहे हैं डियर। 8/17, 9/16 और 4/9, यही चार है ना। इसमें से हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि कौन बड़ा है, किसका मान ज्यादा बड़ा है। 17 × 7 17×6 102, 17×7 119। तो 17×7 करेंगे तो ये 119 आ जाएगा और 15×8 20 से। अब देखिएगा पलक हम क्यों काटे हैं डियर, ठीक है। तो 17×7 119, ये 119 इसको डिनोट करेगा और 15×8 120, ये 120 इसको डिनोट करेगा। हमें बड़ा भिन्न चाहिए तो हम छोटा वाला काटेंगे तभी तो हमारा रास्ता साफ होगा। 4 में 3 ऑप्शन बचेगा, फिर 3 में 2 बचेगा, फिर 2 में 1 बचेगा और वही एक आंसर होगा। तो वही है कि ये 119 है और ये 120 है, तो 120 से 119 छोटा है और हमें बड़ा चाहिए तो हम इसको हटा देंगे रास्ते से। अब 2 में 4 में एक रास्ता से हट गया, अब ये वन टाइम होता है, ये भी मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 4 में एक रास्ता से हट गया, 3 बचा। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। 16 से 128 और 17 9 153। ऑब्वियसली 153 बड़ा है 128 छोटा है, तो इसको काट देंगे 128 को, 128 नीचे वाले को डिनोट करेगा। तो रास्ते से 2 हट गए, अब 4 में 2 हट गया भाई, बचा तो 2 ही है, 9/16 था ना, हाँ। अब बचा तो 2 ही है, अब इन दोनों में से एक को रास्ते में हटाएंगे, 9 9 81, 9 × 9 81, 16 × 6 = 64। ऑब्वियसली 81 बड़ा है 64 छोटा है, काट देंगे 64। आपके प्रश्न में सबसे बड़ा भिन्न जो प्राप्त हुआ वो 9/16 प्राप्त हुआ, सही है। 4/9 गलत होगा। बताओ भाई क्लियर है।
हाँ, अभी हमने छोटा वाला देखा ही नहीं है, अभी छोटा वाला आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम ललन टॉप सवाल आपको हम बता रहे हैं। सब लोग हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 7, छठा ट्रिक कंप्लीट हो गया। सब लोग हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 7। अब इसमें भी ज़्यादा सवाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन सीख गए, बड़ा भिन्न सीख गए निकालने के लिए, तो छोटा तो वैसे भी सीख जाएंगे। 2-3 सवाल करेंगे, 2 सवाल हम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखिए सवाल नंबर पहला, ट्रिक नंबर 7 में सीखने वाले हैं सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। जैसे एकदम छोटा छोटा सवाल लेते हैं, 2/3, 3/4, 5/7, 7/12 में छोटा भिन्न कौन। ये इंपॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि ये एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। और इस तरह के सवाल आप रेलवे का पी बाई क्यू उठा लीजिए, आप एसएससी का पी बाई क्यू उठा लीजिए, आप डिफेंस का भी उठाकर देख लीजिए, आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन के सवाल दिखेंगे। चलिए इस बार मैं मौका दे रहा हूँ कि आप लोग पहले उत्तर दें, लास्ट में तो फिर हम हैं ही नहीं। हाँ, फटाफट करो। देखते हैं सबसे पहले उत्तर किनका आता है, कौन से विद्यार्थी इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है ये। आइए करें सॉल्यूशन। प्रश्न तो जानबूझकर हम यहाँ लिखते हैं दोबारा, ताकि हम आपको समझा सके अच्छे से। 2/3, 3/4, 5/7, 7/12, इसमें सबसे छोटा ढूंढना है। कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी फिर से गुना करो, 4 दूनी 8, समझो। 4 गुणे 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, लेकिन 3 गुणे 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। पिछले बार छोटे वाले को काट रहे थे क्योंकि बड़ा चाहिए था, इस बार बड़ा वाला को काटेंगे, क्यों कि छोटा चाहिए। तो बड़ा वाला को काटेंगे, बड़ा वाला 9 है, ये कटेगा। क्यों काटें, एक विद्यार्थी ने पूछा, ताकि रास्ता क्लियर हो सके बाबू, ठीक है, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो सके। अच्छा ये वन टाइम था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, ये 8 हो गया, वो मिट गया समझो एक तरह से। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करेंगे, 2 गुणे 7 इधर 14 हो गया, और 3 गुणे 5 इधर 15 हो गया। तो भाई 2 गुणे 7 यहाँ 14 और 3 गुणे 5 यहाँ 15, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा है क्योंकि छोटा चाहिए, छोटा 14 है। अब इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मिटा तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से लिखना पड़ेगा कि ये 2/3 था। अब फर्स्ट एंड लास्ट में कंपेयर करते हैं, 12 गुणे 2 ये 24 हो गया, और 3 गुणे 7 ये 21 हो गया। इस बार क्लियर हुआ कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 24 बड़ा है। सबसे छोटा जो हमें प्राप्त हुआ वो 7/12 प्राप्त हुआ। देखो गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, अच्छे से सीखो, जब तक सॉल्यूशन पूरा ना मिले ना, उत्तर देने की कोशिश में ना लगे रहे आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन एकदम मेहनत अच्छे से कर लीजिए, तब आप उत्तर करिए, ठीक है। आई बात समझ में, एकदम गणित मक्खन। चलो बड़े आगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और सवाल करते। 3/5, 5/7, 7/10, 8/11 में सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटा भिन्न, देखिए करना क्या है, फिर से वही, 3 गुणे 7 इधर 21 होगा, 7 गुणे 3 इधर 21, और ये 5×5 = 25, 25 बड़ा हो गया ना, काट दो, क्योंकि सत्य ये 21 था और ये 25 हो गया, तो 25 बड़ा है, हमें तो छोटा चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड, 10 गुणे 3 इधर 30 हो गया, 10 गुणे 3 30 हो गया, लेकिन 5 गुणे 7 35 हो गया, 35 बड़ा 30 छोटा, तो 35 वाले को काट दो। 4 में 2 निकल गया, 2 ही बचा है। 11 गुणे 3 33, 11 गुणे 3 33, और 5 गुणे 8 40, 40 बड़ा है 33 छोटा है, तब निकल गया। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 3/5 इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, 3/5। एक बार देख लो, क्लियर कर लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग यहां तक संतुष्ट हैं, यहां तक क्लियर है। अब आपको लगना मतलब छूटना नहीं चाहिए सवाल, ठीक है। बताओ भाई।
चलिए अब आप लोग हेडिंग बनाइए आरोही एवं अवरोही। ट्रिक नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 8, और ये बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है। और भिन्न वाला आरोही अवरोही है जी, ऐसा मजाक मत ले लीजिएगा। आरोही को हम लोग असेंडिंग कहते हैं, जो छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, और अवरोही को हम लोग डिसेंडिंग कहते हैं, जो बड़ा से छोटा की ओर आएगा। तो ट्रिक नंबर 8 हेडिंग बनाइए आरोही एवं अवरोही। ज्यादा नहीं, 2 सवाल हम इस पर करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल मैं लिखता हूं जिसे सिंपल समझिएगा। 2/3, 5/6, 7/12, ठीक है, और 15/18 को आरोही क्रम में सजाएं। ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है, सीजीएल सीएचएसएल में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा आरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाएं। आरोही का मतलब हुआ असेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। 2/3, 5/6, 7/12 और 15/18 को आरोही क्रम में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, सजाना है। अब आइए कैसे इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे डियर। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है कि अगर आरोही आरोही क्रम यानी हम लिख देते हैं इधर बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाना है। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए अगर इस तरह का सवाल कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एग्जाम में पूछ दे, आप क्या करना ना कि नीचे जो 3, 6, 12, 18 है उसका एलसीएम निकाल लो। कितना, आई थिंक 36। इनका जोड़ घटाव आता है ना, पहले 36 निकाल लिए। 3, 6, 12, 18 का एलसीएम 36, और वही भिन्न का जोड़ घटाव जैसे करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो 3 में 36, 3 से 36 में भाग देंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए बड़े आगे। तो 3, 6, 9, सॉरी 3, 6 और 12, 18 का हमने पहले एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम हो गया 36। और करना कुछ नहीं है, इससे इसमें भाग देना है। हर इससे नीचे वाले से एलसीएम में भाग देना है। तो 3 से 36 में भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 3 36, और जो भागफल आया उसी भागफल को ऊपर वाले से गुना करना, एकदम सेम टू सेम, भिन्न का जोड़ घटाओ। तो 12 दूनी 24, ये 24 2/3 को दर्शाएगा। इससे इसमें भाग दीजिए, 6 6 36, 6 बार में हुआ ना, 6 बार में, और 6 को 5 से गुना करिए, 6 5 30, ये 30 इसको दर्शाएगा। इससे इसमें भाग दीजिए तो 12 3 36, 3 बार में, और 3 को ऊपर वाले में गुना करिए, 3 7 21, ये 21 इसको दर्शाएगा। इससे इसमें भाग दीजिए। अच्छा अच्छा, ये 15/18 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो 15 के जगह हम 14 लिख देते। देखिए कैलकुलेशन है ना, क्योंकि सवाल मैंने अपने मन से लिखा था, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है बिल्कुल। अब क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। 18 दूनी 36 2 बार में, और 2 को 14 से गुणा करना है, तो 14 दूनी 28, ये 28 इसको दर्शाएगा। अब आपको कौन सा क्रम चाहिए। अब 2 क्रम होता है, देखिए, एक होता है आरोही क्रम जिसको असेंडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और नॉर्मली आम भाषा पर कहा जाता है इसको बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, और एक होता है दूसरा अवरोही जिसको डिसेंडिंग कहा जाता है, यानी आप इसको घटते क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, घटते क्रम में। तो देखिए आरोही अवरोही में क्या अंतर है। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है, अब इसको आरोही और दोनों लिख देते हैं, आरोही एवं अवरोही, आरोही एवं अवरोही में सजाएं। क्योंकि सवाल तो पहले एक था, लेकिन इरादा दोनों का हो गया एक साथ कि चलो भाई एक साथ दोनों सिखा दे, क्यों समय बर्बाद करना। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटा ढूंढिए, सबसे छोटा। यहां से तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि सर सबसे छोटा 21 है, और 21 दर्शाएगा 7/12 को, तो 7/12 कॉमा दीजिए। 21 के बाद बड़ा है 24 जो दर्शाएगा 2/3 को, 24 के बाद बड़ा है 28 जो दर्शाएगा 14/18 को, और जो सबसे बड़ा है वो 30 है जो दर्शाएगा 5/6 को। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते, या तो आप इसको उलट के लिख दो, या तो फिर सबसे बड़ा ढूंढो 30, 30 की वैल्यू 5/6, 30 से छोटा 28 जिसकी वैल्यू 14/18, 28 से छोटा 24 जिसकी वैल्यू 2/3,
और उससे छोटा 21 जिसकी वैल्यू 7/12। और आरोही अवरोही एक दूसरे का विपरीत होता है, जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं। तो जब भी इस तरह के सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आरोही अवरोही में पूछा जाए तो एकदम बेहतर तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया है कि जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो यूं चुटकियों में कर लेंगे हम लोग उत्तर, ठीक है? बताओ भाई, नहीं ना छूटेगा? सब लोग कह दीजिए सर सीख चुके हैं आरोही अवरोही, अब आगे बढ़ा जाए। सब लोग कहिए कि सर आरोही अवरोही एकदम सीख चुके हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए ट्रिक नंबर 9 में आइए, ट्रिक नंबर 9 में आइए, ट्रिक नंबर 09। चलो, एक सवाल बहुत था आपके लिए। ट्रिक नंबर 9 में क्या है ना कि मैं आपको इस बार वर्ग सिखाने वाला हूँ, वो भी 3 अंक वाली संख्या। 3-4 सवाल हम यहाँ से करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, जब भी आप मैथ बनाओगे, तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जोड़ घटाव, गुणा भाग, ये सब तो कॉमन चीज है, आते रहेगा, एलसीएम एचसीएफ। तो जैसे मान लीजिए 3 अंक वाली संख्या का 2-3 सवाल हम करेंगे यहाँ से, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपको मिल जाए 307 का गुना, सॉरी 307 का वर्ग डायरेक्टली। अब बच्चे लोग करते क्या है कि वो ऐसे करने लगते हैं, 307 गुणे 3। अब बताओ, इतना करोगे तो समय है आपके पास? सही समय है। तो समय के बचत के लिए, ठीक है ना, समय के बचत के लिए कि भाई 307 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये दोनों एक साथ रहेगा, अंतिम वाली दो संख्या को एक साथ रखेंगे। और यहाँ पर एक नियम काम आएगा, वो नियम आएगा वन टाइम टू डिजिट, मतलब एक बार में दो अंक का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए वन टाइम टू डिजिट कैसे यूज होगा समझिएगा। तो ये जब भी ये दोनों रहेगा तो ये दोनों साथ में रहेगा। अगर वो एक और सात रहता तो सात, एक और सात नहीं 17 बनता। तो ये 0-7 है तो पहले 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 49। कुछ नहीं, ये दोनों जब भी रहेगा तो साथ में, चाहे कोई भी जीरो रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 307 है तो 307 में वो अंतिम वाली दो संख्या साथ में रहेगी, तो अंतिम वाली संख्या 0-7 है, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद सबका गुना, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे करके। तो 27 गुना कर दीजिए आपस में, ऐसा नहीं कि 3 गुणे 7 गुणे 2, ऐसे नहीं। अब वो 17 रहता तो 3 गुणे 1 गुणे 3 नहीं करते, वो 17 रहता, ठीक है 17। तो 7 गुणे 3 21, 21 दूनी 42, और अंतिम में ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। हालांकि जीरो लगा दीजिए, नहीं भी लगाइए क्योंकि आगे जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा लगा, समझ में आया सबको? इस टाइप का आपने मुझसे सीखा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। यस या नो? अब बिल्कुल सिखाए होंगे कभी ना कभी। चलिए एक और देखते हैं, ये समझ में आ गया, वन टाइम टू डिजिट, 512 का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। करना क्या है कि ये दोनों साथ में रहेगा 12, ये दोनों जब भी रहेगा तो साथ में रहेगा। तो 1 और 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो पहले आप, अब आपको क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पर, अभी अभी मैंने लिखा था वन टाइम टू डिजिट, मतलब एक बार में आप 2 ही अंक लिख सकते हो, 3 या 4 नहीं लिख सकते हो। और मैंने ये भी बोला था कि अंतिम वाली दो संख्या हमेशा एक साथ रहेगी, इसलिए मैंने नीचे एक लकीर बना दिया। अब आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया। अब 144 तो ट्रिपल डिजिट है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में नियम कहता है कि 12 का स्क्वायर 144 हुआ तो सही है, लेकिन आप 144 ना लिखकर 44 लिखो, हाथ में पूरे एक हो गए, क्योंकि 144 का 44 हाथ में एक हो गया, हाथ में एक पैंचा जिसको बोलते हैं। अब तीनों को गुना करिए तो ये एक और दो नहीं है, अब ये 12 हो गया, 12 गुने 5 60, और 60 दुनी 120, 12 पचे 60, 60 दुनी 120, और हाथ में एक था 121। फिर से 121 का 21 ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि टू ही डिजिट लिखना है आपको। कैसे किया हमने, 12 का स्क्वायर 144 का 44, हाथ में एक, 12 पचे 60 दूनी 120, और हाथ में एक था 121, 121 का 21, अभी भी हाथ में एक। अब इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और हाथ में एक, 26, 21, 44। देखो गड़बड़ हो गया ना? हाँ 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 हाँ। चलो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सबको। 708 का स्क्वायर करते हैं, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को साथ में रखिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, टू डिजिट चाहिए था, टू ही डिजिट मिला। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 का 64 लिख दिए, क्योंकि डबल डिजिट हमें लिखना है। 8 गुने 7 करेंगे 56, और 56 गुने 2 करेंगे 112, या फिर 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 का 12 और हाथ में एक, क्योंकि 112 था ना, दो ट्रिपल डिजिट हो गया। अब 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49, और हाथ में एक है 50। आई बात समझ में?
ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, इतना तो उम्मीद आप लोगों से हम करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, मैंने एकदम जान लगा दिया है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैं एकदम आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ कि नहीं, बच्चों को, विद्यार्थियों को कुछ अच्छा बताया जाए। 415 का स्क्वायर अगर हम करें, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, 415 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है डियर, ये दोनों साथ में रहेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 का 25, हाथ में अभी 2, ठीक है। उसके बाद 15 चक 60, या फिर 4 गुने 15 60, 60 दूनी 120, या फिर 15 चक 60, 60 दूनी 120, और हाथ में 2 था, 120 और 2, 122 का 22, अभी फिर से हाथ में 2, अब बच गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और हाथ में 2 था, 18, 22, 25। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 600, 609 का स्क्वायर करने का तो कुछ भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 09 है, 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत नहीं, डबल डिजिट है। 9 छक 54, 54 दूनी 108, 9 गुने 6 54, 54 दूनी 108, 108 का 08, क्योंकि हाथ में एक रह जाएगा, और डबल डिजिट ही था, ये ट्रिपल डिजिट हुआ तो 108 का 6 का स्क्वायर 36, और हाथ में एक था 33, 08। एक और ले लेते हैं, 9 का 911 का स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज कर देंगे, तो ये 11 रहेगा। 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 121, 121 का 21, हाथ में एक रह गया, 11 गुने 9 99, 99 दूनी 198, 11 नमा 99, 99 दूनी 198, और हाथ में एक था तो 199 का 99, अभी फिर से हाथ में एक, 9 का स्क्वायर 81, 81 एक 82। बताओ भाई, क्लियर है? 829921। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग, सर्च करिएगा, चैनल का नाम, मेरा नाम आ जाएगा आपको यूट्यूब पे, या फिर जाकर वीडियो सेक्शन में देख लेना है चैनल में, ठीक है, दिख जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? समझ में एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से आ रहा है? ठीक है, अब फाइनली ट्रिक नंबर 10 हम शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाला है। 9 तक सीख गए ना आप लोग? एक बार देख लीजिए, यस या नो में जवाब दे दीजिए सब लोग। अब हम एक स्क्वायर वाला फिर से सीखने वाले हैं, एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, उसका वर्ग कैसे हो, देखिएगा। ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर 15 का स्क्वायर दिख जाए, कहीं आपको 25 का स्क्वायर दिख जाए, कहीं आपको 35 का स्क्वायर दिख जाए, कहीं 55 का स्क्वायर दिख जाए, 45 भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है, 65 का स्क्वायर दिखे, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ। और शॉर्ट ट्रिक क्या है समझिए, सबके अंत में क्या कॉमन है? कहें सर सबके अंत में कॉमन है 5, तो आप क्या कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो पहले 25, क्या कर दिया हमने, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 5 के अलावा आपको यहाँ एक है, तो आप क्या कर लो ना, जो 5 के अलावा बचे उसको गिनती की अगली संख्या से गुना कर दो। तो एक है, एक को गिनती की अगली संख्या क्या होगी, एक के बाद 2, एक को 2 से गुना कर दो, 2 एक कम 2, 15 का स्क्वायर 225। देखिए 5 का स्क्वायर 25 तो लिखना ही लिखना है। अब ये 2 है, 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3, तो 2 को 3 से गुना कर दो, 2 3। अभी देखो 5 का स्क्वायर 25 तो हुआ, अब ये 3 है, 3 के बाद गिनती में 4 आता है टेबल में, 3 गुने 4 12, 35 का स्क्वायर 12 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये 5 है क्योंकि ये 5 तो हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर से 5 है, तो 5 के बाद गिनती में क्या होता है 6, 5 36, 55 का स्क्वायर 3025, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 6 है तो 6 के बाद गिनती में 7 आएगा, 6 7 42। ठीक है, अभी मान लीजिए और 2 4 सवाल कर दे हम लोग। 75 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125। ठीक है, अगर ऐसी संख्या जिसके अंत में सिर्फ 5 हो, कैसे वर्ग निकालेंगे, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख दिए, अब ये 7 है, 7 के बाद टेबल में 8 आता है, 7 8 56, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, अब ये 10 है, 5 के अलावा 10, 10 के बाद टेबल में 11 होता है, 11 दें 110, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, और ये 11 है, 11 के बाद टेबल में आता है 12, तो 11 गुने 12, 12 दें 120, और 12 132। कितना शॉर्टकट है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25,
अब ये 12 है, 12 गुणे 13 जो है 13 दें 130, 13 दूनी 26, गणित हो गया मक्खन। फाइनली आज के क्लास को हम लोग 10 ट्रिक पे ही रहने देते हैं। बैनर वैसे 15 ट्रिक का बनाया था मैंने, पर 10 में ही काफ़ी अच्छा लगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा करने से फिर परेशानी बढ़ेगी, इतना करके आइए, इतना अच्छे से सीख के आइए। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक और काम करना है, देखिए ये वाला ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। और अगर हेल्पलाइन की बात करें तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। अगर आपको 6200733858, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, बैच लेना है, नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है, सब कुछ यहीं पर इसी ऐप पर मिल जाएगा, आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इस नंबर पर अगर कोई भी जानकारी लेनी हो बिल्कुल कॉल और व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।